हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया है। वैसे तो वीडियो देखने में आपको कोई खास इंटरेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सब लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। पर जिनको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता हूँ। अक्षय शेरे सेरे करके एक डायरेक्टर साहब हैं। उन्होंने सोचा कि चल यार, कुछ ना नया बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का नया बना देंगे, मतलब दुनिया पागल हो जाएगी। तो वो बनाने निकला नया। लेकिन उसने बोला यार, कहानी तो चाहिए होगी, वो तभी तो नया कुछ बनेगा। तो एक काम करते हैं कि पहले थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो वो कुछ देखा, उसने एक सीरीज़ देखी बहुत ही बढ़िया वाली। मुझे कहा यार, एक्टर भी बहुत बढ़िया है, मतलब डायरेक्शन भी ठीक लग रहा है, स्क्रीन प्ले भी बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। लेकिन अगर ये कहानी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है, तो इसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको बैठा अपने राइटर्स वाइटर्स के साथ। उन्होंने बोला यार, एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। कहते क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? पहला एक काम करो, इस वेब सीरीज़ को ना उठाओ और इसको ना पहले तो मूवी में कन्वर्ट कर दो। मैं ओके। एक काम करो, जो इसके जो मेन एक्टर है ना, जिसके ऊपर पूरी दमखम से ये सीरीज़ बनाई है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी सीरीज़ है। एक काम करो, इसका जेंडर ही चेंज कर दो। ओके। जो इंटैगनिस्ट है ना, एक काम करो ज़रा, उसको ना थोड़ा सा बाहर वाला बंदा लेके आ जाओ ज़्यादा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जितने भी एक्टर्स इसके अंदर है वो सेल्फ मेड है, ताकि क्वेश्चन ही ना उठे, कोई कंपैरिजन ही ना हो। क्योंकि अगर कोई बॉलीवुड का या फिर बोलते हैं हिंदी सिनेमा का या फिर कोई फिल्मी परिवार का कोई बंदा होगा तो क्वेश्चन उठ सकता है, वो भी हटा दो। और ये भी ठीक है। फिर एक काम करो, कोई एक ऐसा जो है ना प्रोडक्शन हाउस लेके आओ, मतलब जिसकी इक्विटी थोड़ी सी ठीक ठाक हो, जहाँ पर थोड़ा सा हिंदुत्व और ये सब चीज़ों की बातें होती हो, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा करता नहीं। तो Z5 को लेके आ जाओ। ठीक है जी। फिर जो एंटागनिस्ट है ना, एक काम करो, वो ना बहुत बड़ी सी कोई वैन चलाता है, उसको ना वैन को चेंज करके स्कूटर बना दो। तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आगे को तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो बोला पहले एक्टर में क्या चेंज लेके आना है, तो सोनाक्षी सिन्हा को बना दो सीधा उठा के। कौन? अरशद वारसी, ठीक है। और जो विजय वर्मा है, उसको उठा के बना दो जितेंद्र कुमार। तो आपकी जो सीरीज़ है पूरी तैयार होगी। वहाँ पर भी वो टीचर था, यहाँ पर भी वो टीचर है। वहाँ पर भी लड़कियों को शौकीन तरीके से मार देता था, गहने रख देता, यहाँ पर भी वही होता है। वहाँ पर बस वो स्कूल की बस चलाता था, यहाँ पर वो एक गंदा सा स्कूटर चलाता है। सारी चीज़ें वैसे ही रूटीन है। जो डेप्थ आपको दहाड़ के अंदर नज़र आती है, चाहे वो सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर के ऊपर बताया गया हो, क्यों वो लड़की यानी कि इंस्पेक्टर जो थी गुलशन दवैया के अंडर कुछ अपना नाम कमाना चाहती थी, जिस बैकग्राउंड से वो आती थी, और सोसाइटी में किस तरीके के डिवाइड होते हैं जात पात को लेके। और ज़्यादा कोई ये नहीं कि मेरे को ट्रॉमा हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ पर थोड़ा सा ट्रॉमा रोमा डाल दो। यहाँ पर इसकी जो बहन है बचपन में कहीं खोई होगी, तो इसका एक रीज़न बन जाता है कि अगर लड़कियाँ अगवा हो रही हैं या कहीं मारी जा रही हैं, तो वैसा ही कुछ कर दो। तो बिल्कुल ही टेम्पलेटेड तरीके से ही इसको कॉपी किया गया। बीच बीच में हल्के फुल्के चेंजेस डाले गए हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब एक्स्ट्रा के अंदर दो बातें आती हैं। एक आती है इन्वेस्टिगेशन, कि किस तरीके से उसको प्रोसीड किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन है कि भाई किस तरीके से ये स्कूटर का क्यों मिला। वो एक अच्छा एस्पेक्ट था, जो कि सिर्फ एक वही अच्छा एस्पेक्ट था। बाकी अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, तो अरशद वारसी कुछ सीन्स में बहुत इम्प्रेस करते हैं, लेकिन काफ़ी सीन्स के अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये पुलिस में ही था ना, कि ये नॉर्मल आदमी है। तो वो जो पुलिस वाला जो ऑरा होता है, वो आपका जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है। सेकेंड चीज़, जितेंद्र, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, कि जो हमने देखा वो कंटेंट इतना पावरफुल था, राइटिंग इतनी पावरफुल थी, जिसकी वजह से किरदार अच्छे लग रहे, चाहे वो जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री का उनका किरदार हो, जहाँ पर वो लाइफ लेसन देते हुए नज़र आ रहे थे इन द गार्ब ऑफ एजुकेशन, या फिर पंचायत के अंदर जिस तरीके से एक मतलब जैसे कहते हैं ना, गाँव खेड़ की कहानी जो कि बहुत रिलेटेबल हो जाती है, वैसी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए कि भाई ये किरदार ज़्यादा अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है इसके बीच के अंदर। तो ये जब आप मूवी देखोगे, तो भागवत जो मूवी आई है, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा इनकी एक्टिंग देखने के बाद, कि ये शायद एक्टर उतने ज़्यादा एकम्प्लिश्ड नहीं है। आप विजय वर्मा की एक्टिंग अगर देखोगे, तो वो फार 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 बेटर आपको लगेगी धाड़ के अंदर विज़ाविज़ जितेंद्र कुमार की। बहुत छोटी छोटी नुआंसेस होती हैं कि चाहे वो रोने के सीन हो, चाहे वो किसी को टीज़ करने के सीन हो, कि आई हैव एन अपर एज,
अगेंस्ट योर प्ली, और जैसा भी आप केस चलाने की कोशिश करें, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसके अंदर वो जो प्रोवेस होती है एक मेच्योर एक्टिंग की, उसकी कमी आपको साक्षात नज़र आएगी। दूसरा ये भी होता है कि जब आपका कद काठी थोड़ा छोटा होता है तो आपको बहुत सारी नुआंसेस पकड़नी होती हैं। आपका वॉकिंग का स्टाइल, आपके बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप चलाते हो, डायलॉग डिलीवरी जो है उसमें कैसे मॉड्यूलेशंस करते हो। तो जब ये जीतू भैया बोल रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोटा फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे आप पंचायत ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, सेम ही तरीके की आपको यहाँ पर एक्टिंग लगने वाली है। और ऐसी शिकायत मुझे 2-3 एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग अनुपम खेर, जिनकी भी एक्टिंग बचपन से, जब से वो बुढ़ापे का रोल कर रहे हैं, बचपन से बुढ़ापे का रोल कर रहे हैं, और आज तक उनकी एक्टिंग सेम है। ये लोग वेरिएशन कम लेके आ पाते हैं, यहाँ पर आपको कमी लगेगी। जैसे बहुत अच्छी एक्टिंग सोनाक्षी सिन्हा ने डिलीवर करी थी, यहाँ पर भी इन पार्ट्स मेरे ख्याल से अरशद वारसी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग डिलीवर करी है। कमी ये है कि डायरेक्टर साहब ने उनको जिस तरीके का मॉड्यूलेशन देना था वो दिया नहीं, ठीक है। वो कंफ्यूज हो गए कि ये फिल्मी तरीके की स्टोरी लाइन हमें रखनी है, स्क्रीन पे रखना है, कि इसको अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाना है। और अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाना है तो उसको जो कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स जो कह रहे हैं उसको अल्ट्रा ही बोरिंग बना दिया, ठीक है। ज़बरदस्ती का एज जो है जितेंद्र के कैरेक्टर को दे दिया। तो इन अ वे आपको ऐसा लगता है कि अगर दहाड़ कहीं बीच में ही ख़त्म हो गई तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा विजय वर्मा के बारे में जानना होता कि उसको किस तरीके से पनिशमेंट मिली, तो शायद आप ये थोड़े से लास्ट के इसके ग्लिम्स देखना चाहोगे। बाकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास अलग नहीं है। कुछ थोड़े बहुत कैरेक्टर्स, कुछ एक आधी सिचुएशन चेंज कर दी गई है। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि इन येस्टरडेज ईयर जैसे होता था ना कि भाई सुपरमैन आया, सिर्फ चश्मा पहन लिया तो अब आपको नज़र नहीं आएगा कि ये वही कैरेक्टर है कि नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर किया गया कि बस 2-4 चेंजेस कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। पहले तो तोहमत ये लगती थी कि भैया हिंदी सिनेमा जो है वो कॉपी कर लेती है साउथ से। अब तो ये है कि अपना ही कॉपी करके अलग फॉर्मेट में लेके आ रहे, तो ये लॉजिक मुझे समझ में खास आया नहीं। इस मूवी को मैं कुछ खास अच्छा रेट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज वन, द स्टोरी इज़ नॉट ओरिजिनल, सेकेंडली एक्टर्स हैव नॉट डन अ ग्रेट जॉब, प्लस जिस तरीके का स्क्रीन प्ले भी है वो कुछ कुछ आपकी होप जगाता है कि कुछ अच्छा आएगा, पर वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है दहाड़ सीरीज़ से कि आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ अपना दिमाग लगाया ही नहीं है। और जहाँ पर लगाने की कोशिश करी गई है कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर, वो अल्ट्रा ही कुछ बोरिंग है। वहाँ पर एक भी कन्विंसिंग सीन नहीं आता। जो मेरी सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जिसे कह सकते हैं एस्पेक्ट है इस मूवी को देख के, वो जितेंद्र कुमार की एक्टिंग एंड हाउ ही वेंट अबाउट approaching his character specifically in the last act, which is when he became द लॉयर हिमसेल्फ। सो वो जो एक्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगा। जिस तरीके से वो अप्रोच किया गया उससे वो एक्टिंग की विड्थ नज़र आती है। सेम तरीके से जैसे मैं थोड़ा सा विक्रांत मैसी के लिए भी बोलता हूँ कि वो विड्थ आपको इन तरीके के जो आर्टिस्ट हैं उनमें कम नज़र आती है। हमें उनके जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले करे हैं वो पसंद आ रहे होते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि एक्टर्स ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप मेरे को बताना कि कैसी लगी। ZEE5 पे आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर जाते जाते रहेगा आई थिंक हम्बल 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। और ये भी 2 स्टार्स उन लोगों के लिए आई थिंक ज़्यादा रेलिवेंट होगा जिन्होंने दाढ़ नहीं देखी। जिन्होंने देख ली है आई थिंक दे विल नॉट अप्रिशिएट दिस मूवी। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।